सोसाइटी। एंड आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही वॉरियर्स मौजूद हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनका स्वागत करें। मैं चीफ गेस्ट सर से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं और मैं चाहती हूँ कि आप जोरदार तालियां बजाएं। He is been also awarded by one of the most renowned awards for doctors, Dr. B.C. Roy National Awardee, which he got in 2003, and the first decorated cardiologist of the country. Thank you so much, sir, for coming and gracing us with your presence. Today we feel very blessed with his beautiful wife. So I would like to Mrs. Poonam Lal ma'am, please एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए. Thank you so much, ma'am, for coming and writing up this beautiful. Means a lot to us. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Manager, General Manager, Dainik Jharkhand, Mr. Anand Sekhar. So please come up on the stage. Okay. Dr. Arun Shrivastava, CMO, sir, please. Thank you. Thank you so much. Dr. R.S. Parekh, sir, आपको एक बार जोरदार तालियां प्लीज बजा दीजिए. Thank you so much, sir. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you, it means a lot to us. And now, thank you various health issues. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Respected by his peers. Thank you so much. Please. Thank you. Okay, please clap like this. Yes, now I can feel the vibe. Thank you. इसी एक आप सबका साथ ये दर्द एक जन राष्ट्र में प्लीज stand up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय. Mr. Mudit Gulati, sir. Mr. Anand. हम लोग बढ़ेंगे आगे. चाहूंगी कि आप सब लोग जोरदार एक बार ताली बजाकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं. धन्यवाद सर. और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, दिस इज स्मॉल वेलकम फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू सर. समय निकाल के आए, इट्स अ लॉट टू अस. थैंक यू सो मच. सम्मान समारोह चिकित्सकों के सम्मान यहाँ मौजूद डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल पद्मभूषण, डायरेक्टर मेट्रो पूनम लाल, पद्मश्री डॉक्टर R.S. पारेख जी हमारे बहुत सम्मानीय है शहर के. हम जिनका बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं डॉक्टर R.S. के खान अगर मुझको ये टीका है डॉक्टर R.S. के पास से और हड्डियों के मामले में डॉक्टर आईए खान
मेरे मित्र, इस हॉल में मौजूद डॉक्टर अरुण गुप्ता के साथ सभी गणमान्य नागरिक, मेरे महाप्रबंधक अखिल भटनागर विज्ञापन के एरिया मैनेजर अनिल जी, रमेश जी और उनकी टीम बहुत अच्छी आपने एक शुरुआत की थी और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। समाज के सबसे बड़े सुधारक और सनातन को घर घर पहुंचाने वाले तुलसीदास जी, उन्होंने लिखा है नासै रोग, और दूसरी तरफ सबसे प्रचलित गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो तो कह रहे हैं कि हनुमान जी, उधर गीता कह रही है कि आप अपने कर्म कीजिए और फलों की इच्छा को छोड़ के कीजिए। आखिर रास्ता क्या हो? घर में कोई बीमार हो जाए, कहीं कोई समाज में बीमार हो जाए, रास्ता क्या? तो सहारा तो हमको कोई लेना ही पड़ेगा, कर्तव्य तो करना पड़ेगा, गीता के रास्ते से जाना पड़ेगा। तब हनुमान जी मिलेंगे हमको, तब हमारे ऊपर कृपा हो पाएगी। कोई तो माध्यम चाहिए। बीमारी में ऐसा माध्यम, आप चिकित्सक ही हैं। और आगरा की परंपरा तो एक ऐसी चिकित्सा की रही है, जैसे चिकित्सकों की रही है, जो सेवा में सर्वोपरि रहे हैं। और यही नहीं, हमारी भारतीय उसमें भी चिकित्सकों की एक ऐसी फहरिस्त है, ऐसी लंबी लाइन है जो सेवा भाव से ही गुजरती है। तो कहीं न कहीं आपके सेवा भाव से ही ये समाज का पूरा ढांचा चल रहा है। अन्यथा जितनी आबादी है और जो चिकित्सकों की संख्या है और जो गरीबी है, उसमें कहीं न कहीं सारा ढांचा कोविड जैसे टाइम में तो ढह ही जाता है। वो आप ही भगवान हैं जिन्होंने उस कालखंड से हम सबको बचाया। ऐसे सभी सेवा भावियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और समय की आपका ये सेवा भाव जारी रहे। और एक थोड़ा सा निवेदन भी है, चिकित्सा पद्धति हम समझते हैं कि बहुत आपकी पढ़ाई महंगी है। आज पीजी करना कितना कठिन हो गया है, 1.5 करोड़ पीजी होती है, MBBS उससे पहले और उसके बाद फिर और स्पेशल। इन्हीं सब लोग यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। Plane has just hit another building. Terrorists have struck once again. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। I joined politics because of my profound belief in this country.
मीडिया के तमाम साथियों को और वहां उपस्थित सभी महानुभावों को साधुवाद देता हूं। दैनिक जागरण को हम बधाई देना चाहेंगे कि हेल्थ केयर जो कि सबसे ज्वलंत मुद्दा है किसी भी समाज का, उस पर एक ओपन डिस्कशन। अक्सर ये डिस्कशन होता रहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, अभी अवधेश जी ने भी कहा कॉस्ट के ऊपर हम लोग कॉन्शियस हैं, तो बहुत सारे डिस्कशंस इस पे होते हैं, लेकिन ओपन फोरम में कहीं पर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा मौका है और हम सब के लिए एक ओपन हार्ट टू हार्ट डिस्कशन और स्वास्थ्य सेवाओं को अपन कैसे और डेवलप कर सकते हैं। कहीं पर भी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी नहीं है, ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। और जिस क्षेत्र में, जिस शहर के अंदर सार्वजनिक चिकित्सा अच्छी होगी, प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही मजबूत होता है। ये अब सब हम लोग देख रहे हैं। देखिए, जयपुर का एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम सबके सामने है। वहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र बहुत इम्प्रूव्ड है, बहुत अच्छा है, तो निजी क्षेत्र उतना इम्प्रूव्ड है। एनसीआर में भी यही है। एजुकेशन, अगर मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि फैक्ट्री तो हमारी मेडिकल एजुकेशन है। यहाँ पे आज इतना अच्छा मौका है कि सारे दिग्गज लोग मौजूद हैं, निजी क्षेत्र के भी और सार्वजनिक क्षेत्र के भी। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे सीएओ साहब, जिनके ऊपर पूरी स्वास्थ्य सेवाएं आगरा जिले की और आगरा क्षेत्र की इनके ऊपर निर्भर है। इनको सुलभ और अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना है। काम बहुत ट्रिकी है, बहुत डिफिकल्ट है, कांटों का ताज है। हर समय 24 घंटे इनका फोन गनगनाता रहता होगा। कैसे प्रॉब्लम्स ये झेलते होंगे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। हमारे संग प्रोफेसर आरसी मिश्रा, जिन्होंने बहुत लंबा कार्यकाल सार्वजनिक क्षेत्र में मेडिकल एजुकेशन में न्यूरो सर्जरी के डॉयन हैं और न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। और अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कहीं पर भी आती है तो उसमें डॉक्टर आरसी मिश्रा साहब का नाम लिया जाता है। तो डॉक्टर आरसी मिश्रा साहब ने अब निजी क्षेत्र के अंदर भी पदार्पण किया है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है ग्रेटर नोएडा के अंदर, बहुत शानदार। मैं निजी रूप से उसको देख के आया हूँ और मैंने देखा कि उसके अंदर जो सुविधाएं हैं वो वाकई में अपने आप में अतुलनीय है। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल कौन नहीं जानता, मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और कार्डियोलॉजी के नॉर्थ इंडिया में इससे बड़ा कोई नाम नहीं। और इस एज में भी सर जितना वर्क कर रहे हैं, जितना लोड ले रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग अनुकरणीय हैं। मेरा खुद का बेटा कार्डियोलॉजिस्ट है और मैं जानता हूँ कि कार्डियोलॉजी की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और डॉक्टर साहब ने जो मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स बनाया, पूरी चेन बनाना, उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना और बहुत अच्छे क्षेत्र के को कवर करा है। ये नहीं नॉर्थ इंडिया को पूरा कवर करा है, गुजरात उधर भी कवर किया है डॉक्टर साहब। बहुत कम दामों में निजी क्षेत्र के अंदर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं मेट्रो हॉस्पिटल्स ने और सारे पैनल के पेशेंट्स को भी अच्छा सुविधाएं दी हैं। डॉक्टर दिनेश राठौर, बहुत जाना माना नाम मानसिक रोग के अंदर और बहुत ही सरल, सौम्य और अपने क्षेत्र के अंदर बहुत ही परिणित है। ये दूर दूर से मरीज डॉक्टर दिनेश राठौर के नाम से आते हैं मानसिक स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए। देखिए, अक्सर ये आक्षेप लगते रहते हैं कि शायद निजी क्षेत्र बहुत महंगा है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ होती रहती हैं, कोर्ट के अंदर भी होती रहती हैं, समाज के अंदर भी ये क्रांति है। लेकिन निजी क्षेत्र अगर इंडिया का देखा जाए तो शायद हम किसी भी विकसित देश से बहुत सस्ते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट 20 लाख रुपए में होता है, वो शायद यूरोप में किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए में होता है और उसका भी वेटिंग टाइम है। तो इसीलिए इतने मेडिकल टूरिज्म का जो स्कोप है वो बढ़ रहा है।
तो मैं डॉक्टर लाल से अनुरोध करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग और मेडिकल टूरिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या डेवलपमेंट आगे होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं, इसके बारे में प्रकाश डालें। डॉक्टर लाल। Well, India, when we talk about technology, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जर्मनी, अमेरिका, उनसे बिल्कुल भी पीछे नहीं है। मैं अमेरिका में 15 साल था, 1 साल यूके में था, 1 साल जर्मनी में। मैं देख रहा हूँ कि और अभी भी चक्कर लगता रहता है कि टेक्नोलॉजी जो इंडिया में अवेलेबल है वो उनसे कम नहीं है। तो कंट्रीज लाइक इराक, कंबोडिया, नाइजीरिया, Uzbekistan, many countries, so they are aware कि they are giving very good treatment. भले वो liver transplant है, lung transplant है, kidney transplant, and at the same time other specialties. तो अब जो countries हैं, ओमान वगैरह, इन कंट्रीज में इंडिया वाले जाकर हॉस्पिटल भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेचुरली द फ्लो ऑफ पेशेंट, मेडिकल टूरिज्म ये बढ़ता जाएगा। हमने मेट्रो हॉस्पिटल में भी ओमान में 2 सेंटर शुरू किए हैं और भी बड़े ग्रुप हैं। मेडिकल टूरिज्म इज ए नेसेसिटी और मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्री से या अदर कंट्री से इंडिया आगे ही रहेगा और ये बढ़ता ही जाएगा। थैंक यू डॉक्टर लाल आपके विजन के लिए। आपने अभी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और भी आगे हॉस्पिटल्स डेवलप किए हैं। आने वाले टाइम में निश्चित तौर पे सरकारें भी इस चीज़ को रियलाइज कर चुकी हैं कि सबसे बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर सर्विस सेक्टर के अंदर हेल्थ होगा। हेल्थ और एजुकेशन 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के डेवलप होने के, और दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। जो एजुकेटेड सोसाइटी होगी उसके अंदर हेल्थ अच्छी होगी, जो हेल्थी सोसाइटी होगी उसके अंदर एजुकेशन लेवल होगी, एक दूसरे के पूर्णांक। तो आने वाले टाइम में आगरा का, इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है मेडिकल टूरिज्म और मेडिकल एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर के अंदर। डॉक्टर श्रीवास्तव साहब हमारे जो CMO साहब हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो कमियां हैं उनको दिन रात पूरा करते हैं, उन परेशानियों को झेलते हैं, देखते हैं। हमारे पत्रकार बंधु भी समय समय पर उस चीज़ को इंगित करते हैं कि यहाँ ये कमी है या ये वो कमी है। मेडिकल सर्विसेज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 24/7, और 24/7 आपको प्रॉपर एम्प्लॉय मिले, और बहुत कम मैन पावर होते हुए भी सरकारी तंत्र के अंदर बहुत कम मैन पावर है मेडिकल की, डॉक्टर्स कम है, पैरामेडिकल स्टाफ कम है, लेकिन उसके होते हुए भी CMO साहब कैसा मैनेज कर रहे हैं इसको, मैं CMO साहब के अनुभव जानना चाहूँगा। पहले तो नमस्कार। मेरे ख्याल से अभी बात जहाँ से शुरू हुई थी और जहाँ पहुँची है, सबसे पहले बात आई कॉस्ट इफेक्टिव, यानी निजी क्षेत्र हमारा कॉस्टली है। सार्वजनिक क्षेत्रों की जहाँ तक बात है अकाउंटेबिलिटी कि आखिर हम इन परिस्थितियों में अकाउंटेबल कैसे हों और कैसे अपनी उस जनमानस तक जो अपनी कॉस्ट नहीं अफोर्ड कर सकती है
वहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे। ये तो मैं जरूर कहूँगा कि मुझे करीब 35 साल हो गए पब्लिक सेक्टर में इस तरह काम करते हुए। बहुत चेंजेस हमने देखे हैं। हम लोग की जो लाइफ में, इस लाइफ में जो चेंज आया है वो मैक्सिमम पार्ट अगर मैं है तो कोविड के बाद आया। कोविड के बाद पहली बार सबको ये समझ में आया कि पब्लिक हेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके हेल्थ को मेंटेन रखने से लेकर और माइनर एलिमेंट्स तक बहुत मेजर रोल अदा करता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा सिनारियो है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी लिविंग स्टाइल है, कहीं ना कहीं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को जनरेट करता है। आज जैसे सर ने बताया, बात हो रही थी, मैं भी अभी थोड़े दिन पहले करीब 15-20 दिन के लिए गया, 15 साल के लिए तो नहीं। वहाँ की प्रॉब्लम्स अलग है। मैं पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन में था, आते हो रही थी पब्लिक हेल्थ की सिनारियो टोटल डिफरेंट है। यहाँ का सिनारियो टोटल अलग है। हम टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं और हम मासेस की भी बात करते हैं, और यही एक मात्र आंसर है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे उस लेवल तक ले जाएं कि हम ये जो कमियां हैं, जैसे अभी आपने बताया कि पैरामेडिकल्स की इश्यूज हैं, डॉक्टर्स के इश्यूज हैं, और बहुत सारी पॉपुलेशन जो आउटरीच है, जो जिसको वो सेवाएं मिलनी चाहिए और वो मिल नहीं पाती है समय पर, एक दूरी की वजह से या हेल्थ फैसिलिटीज के अवेलेबल ना होने की वजह से, उनको कैसे दूर करें। मुझे याद है मैं 2004 में IIT में एक प्रोजेक्ट में था जिसे आप आज के नाम से टेलीमेडिसिन जानते हैं। उसमें IIT कानपुर और हमारा मेडिकल कॉलेज GSPM दोनों सहभागी थे। जो हमारा अप्रोच था, मैं दिल की बात बता, हमारा अप्रोच ये था कि अगर टेक्नोलॉजी बहुत आ गई तो हम डॉक्टर्स की वक्त कम हो जाए। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, जैसे सर बता रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक गैप फिल करने की बात होती है कि हम कैसे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को जब तक गैप फिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मोर देन 70-80% सर्विसेज दे रहा है, पब्लिक सेक्टर मात्र 20%, 25% तक हम सर्विसेज हमेशा चैलेंज की तरह लेते हैं। ये हमारे सामने हमेशा आता है। इसका एकमात्र जवाब जो मुझे समझ में आता है कि मेडिकल इंश्योरेंस, जनरलाइज्ड मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे वर्ल्ड के मेरे ख्याल से एक्सेप्ट इंग्लैंड छोड़कर तो सारे देशों ने इसे अपनाया, और हम एक पार्ट में मात्र, अगर मैं बात करूं तो हार्डली 10% से लेकर 15% लोगों को हमें जनरल इंश्योरेंस से कवर करना है। अगर ये जनरलाइज्ड इंश्योरेंस होगा तो दो चीजें होगी। एक तो हमारा पब्लिक सेक्टर भी कंपीट करेगा जो प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी इतना पैसा मिल रहा है और उसको भी इतना पैसा मिल रहा है। दूसरी बात कि जो रेटिंग का असर आता है कि बहुत सारा रेट बढ़ रहा है, घट रहा है। जब एक पैकेज होता है, एक कॉस्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका नहीं पड़ता पेशेंट पे, तो उसकी भी एक सोल्यूशन होता है जो शायद मैं कहूँगी शतक का मतलब इस मेडिकल हिस्ट्री की जो सबसे बड़ा चेंज था वो आयुष्मान भारत। तो इस चीज़ों को अगर हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो आज देखिए आयुष्मान भारत बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपनाया उसको, और उस आम जनता को सेवाएं दी जो शायद उस तक कभी नहीं पहुंच पाती। तो सरकार का जो मूड है, जो सरकार का सोच है, वो सही डायरेक्शन है। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम R&D पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमारा R&D मात्र फार्मास्यूटिकल कंपनियों तक रुक के रह जाता है। आज वो आपको जो हमारी पब्लिक लैब्स बन रही है रूरल एरिया में, जो आपको R&D में कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा, ये दिख नहीं रहा है। बोल। मेडिकल कॉलेज के नंबर्स में बहुत सारी बढ़ोतरी होगी। ये आज से 5 साल और 10 साल बाद हेल्थ सेक्टर्स को एक ऐसे लेवल पे ले जाएंगे जहां को भी चैलेंज कर सकते हो और किसी को भी कम्पीट कर सकते हो। पार्टी में जैसे सर ने बताया, आज आप
वर्ल्ड के किसी कंट्री में चले जाइए, किसी भी कंट्री में आपको इंडियन डॉक्टर्स प्रचुर मात्रा में मिलेंगे और वो ऐसी ऐसी सेवाएं दे रहे हैं जो आज वो अगर इंडिया में, और उन्हें इस बात का भी कोई गुरेज नहीं होगा कि यार वही उन्हें सुविधाएं अगर इंडिया में मिलती तो वो वापस लौट के जाए। शायद ही कोई मिला हो जो वापस देश नहीं आना था, 2-4 छोड़। और अगर हम ये सिनारियो उनको देते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारा ये ब्रेन ड्रेन है, जो हम बहुत सारा कॉस्ट, जैसे हमारा शुरुआत हुई थी कि हम कैसे अपने देश में कम खर्च में अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे पाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो हमारी HR की कमी हो, चाहे डॉक्टर्स की कमी हो, इन सारी जो प्रॉब्लम्स को आराम से एड्रेस कर लेंगे और सबको अच्छी से अच्छी सुविधाएं पहुंचा पाएंगे। इसी उम्मीद से मैं आज सभी, मेरे ख्याल से हेल्थ सेक्टर के सभी जनमानस से आज मैं मुझे कानपुर का नाम सबसे ऊपर देखा मैंने, सबसे पहले पन्ने में जब जागरण का आया तो प्राउड फील हुआ क्योंकि मैं कानपुर का हूँ। सर भी क्योंकि सर हमारे सीनियर हैं कानपुर पटेल कॉलेज से, तो आज मुझे ये फोरम मिला आपको, आप तक अपने दिल की बात पहुँचा दूँ। मैं अपार्ट फ्रॉम चूँकि जो सर ने प्राइवेट सेक्टर की बात, पब्लिक सेक्टर की बात कही, उससे अलग हटकर मैंने अपनी बात सिर्फ इसलिए ये रखी कि शायद अगर इसको इस तरह से सोचा जाए, चाहे वो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर डॉक्टर्स वो कल की ये जरूरत बनने वाली है। आप देखेगा ये, इससे आप बच के नहीं जा सकते। आप इसे आज अडॉप्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, निश्चित तौर पर हम अपनी सेवाओं को बेहतर से बेहतर बनाएंगे और ऐसे लोगों तक भी पहुंच पाएंगे जहां तक हमारी सेवाएं पहुंचने में तकलीफ है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं पहुंच पाते, लेकिन तकलीफ है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने का हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी मेधा है और ये सब मिलकर अगर काम करेंगे निश्चित तौर पर अपनी देश की सेवाओं को बहुत अच्छे से कर ले जाए। बहुत आप इंश्योरेंस में है, हेल्थ इंश्योरेंस में, और ये हेल्थ इंश्योरेंस जन के संग ही इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। विभिन्न मंचों पे हमने ये पॉइंट उठाया है। कई इंश्योरेंस कंपनीज कॉन्जेनिटल एनोमलीज को कवर नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? अगर कॉन्जेनिटल एनोमलीज को कवर नहीं करेंगे तो फिर ठीक कैसे होगा मरीज? और अभी आप लोगों ने देखा होगा जो सबसे बड़ी डिस्कवरी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी क्रांति आने वाली है मेडिकल फील्ड के अंदर, वो है मलेरिया और डेंगू के वैक्सीन। और आपको जान के हर्ष होगा, शायद जागरण ने तो बहुत प्रमुखता से छापा था इसको, कि मलेरिया का वैक्सीन ICMR ने, इंडियन संस्था ने डिस्कवर किया है और अब इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। कितने करोड़ों लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर मलेरिया और डेंगू की वजह से गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। इसका अंदाजा हम लोग यहाँ बैठ के कर भी नहीं पाएंगे और ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होती है। आज अगर हमारे पास स्मॉल पॉक्स नहीं है, पोलियो नहीं है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन में। तो अगर हम वैक्सीनेशन पे 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो हम लाखों रुपए की बचत करते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का वो ताकत है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर। प्रोफेसर RC मिश्रा ने अपना जीवन एक बहुत ही जटिल सिस्टम न्यूरो साइंसेस को समर्पित किया है और मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने टीचिंग में, क्लिनिकल वर्क में और डिसिप्लिन में रात के 2 बजे भी हो, डॉक्टर RC मिश्रा तैयार है ऑपरेट करने के लिए अगर मरीज की जान को खतरा है। तो डॉक्टर RC मिश्रा के अनुभव सार्वजनिक क्षेत्र के भी हैं, निजी क्षेत्र के भी हैं और जो जटिल साइंस है न्यूरोलॉजी उसके लिए भी है। मैं डॉक्टर RC मिश्रा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार इस बारे में प्रकट करें। थैंक यू सर। और यहाँ से थोड़ी दूर चला गया हूँ ग्रेटर नोएडा। मैं लोग कहते हैं आप आगरा को ग्रेटर नोएडा ले गए। मैं ग्रेटर आगरा, आप आगरा को ग्रेटर नोएडा ले गए। इसको ग्रेटर आगरा बोलता हूँ। उसके किनारे पर मैं हूँ। विरार में गोविंदा रहता है और चर्च गेट वाले भी, दोनों अपने मुंबई का गए। तो विरार से चर्च गेट पहुँचने में 2 घंटे लगते।
और यहाँ से हमारे वहाँ हॉस्पिटल नोएडा पहुँचने में 1 घंटा चाहिए। तो इसलिए मैं ग्रेटर आगरा का निवासी। जहाँ तक ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज की बात है, मैं आपको बताऊँ, पुराना एक कंसेप्ट था। एक बार मेरी बात हुई थी किसी सेक्रेटरी से, मुझे उनका नाम भी याद है, मैं ले सकता हूँ, कोई बहुत रिटायर हो गए, रमेश यादव साहब। उन्होंने मेरा काम, मेरी प्रायोरिटी है वैक्सीनेशन और ये न्यूट्रिशन, ये आप न्यूरोलॉजिकल के लिए इतनी ग्रांट क्यों मांग रहे हैं? तो मैंने कहा साहब, ब्रेन ट्यूमर का मरीज न्यूट्रिशन व्यवस्था ठीक होने तक याद जिंदा रहेगा। यहाँ मुझे याद आया कि प्रोफेसर बजाज साहब थे, आर्मी इंस्टीट्यूट में मेडिसिन प्रोफेसर, उन्होंने ये कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के बारे में सोचना। The pain in the toe will not should not be treated before the brain tumor, because this can be detrimental to the life. इसलिए the things should go simultaneously. और ये जो हमारा जो सुपर स्पेशलाइजेशन हुआ है, इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि some neurological people they do not know how to palpate the abdomen. बट उस मरीज की जो प्रॉब्लम है, हो सकता है वो पेट में ही। मेरा ये कहना है कि मैं सुपर स्पेशलिटी को बिलोंग करता हूँ, लेकिन द फिजिशियन पार्ट नर्स शुड नॉट डाई। वी मस्ट बी ए कंप्लीट फिजिशियन टू एग्जामिन द बॉडी ऑफ द पेशेंट एंड एडवांस द ट्रीटमेंट टू द स्पेशलिटी टू विच इट बिलोंग्स। मेरा यह मानना है। तो आगरा का इतिहास न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी, न्यूरोलॉजिकल न्यूरो साइंसेस का अनफॉर्चुनेटली मैं पहला था, फ्रस्ट्रेशन की दौर से गुजरा था, लेकिन मैं एडवांसमेंट का यार्डस्टिक बता रहा हूँ। 3 साल बाद 11 अप्रैल 86 में आया था, 17 अप्रैल 89 को पहला CT स्कैन आया। आज आगरा में 25 न्यूरोसर्जन हैं और 50 CT स्कैन, 20 MRI। जब ये MRI हमारे आने के करीब 10 साल बाद लगा, 1996, मैं 86 में आया। मेरे कहने का तो एडवांसमेंट्स की कमी नहीं है, एडवांसमेंट हुआ है, यूनिडायरेक्शनल नहीं, लेकिन जो डॉक्टरी पेशे में है, हम लोग जो कहें, हमारा को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का कंसेप्ट जरूर रखना चाहिए। सुपर स्पेशलाइजेशन को एकदम माउंटेन अवे की एटीट्यूड से नहीं देखना चाहिए। इट शुड बी इंसर्टेड और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की कंसेप्ट पब्लिक को चाहिए। पब्लिक ये नहीं जानती कि आप किस में बिलोंग करता है। आप किसी मरीज के टॉयलेटरी पेन इन लेग है, हो सकता है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, तो ये मुझे कहना था, बाकी सब चीज़ ऑब्वियस है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रोफेसर मिश्रा। इसमें बेड की पर डे की कॉस्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की क्या होगी? रनिंग कॉस्ट of ICU bed in All India Institute is 67,000 rupees a day. तो आप सोचिए कि कोई भी चीज है, सर्विसेज है, सर्विस सेक्टर के अंदर कॉस्ट इनहेरेंट है। अभी SMS मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी। दे बिल्ट ए वेरी गुड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, लेकिन उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसकी रनिंग कॉस्ट की। वो लोग कह रहे हैं हमारे पास बजट इतना नहीं है, हम इसको PPP मोड में देना चाह रहे हैं। तो हेल्थ के अंदर भले ही हम लोग इंडिया अपने आप में सेम क्राइटेरिया सेम है, हम लोग भी NABH को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप में भी NABH फॉलो हो रहा है, US में भी NABH फॉलो हो रहा है। वी आर डूइंग प्रैक्टिकली पैरेलल सेम सर्विसेज, और कॉस्ट में हम लोग 1/10 1/20 तक है कई जगह।
तो कॉस्ट में हम कहीं पे भी जाना नहीं है, और ये बहुत बड़ी एडवांटेज है इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। अब आज की डेट में हम लोग ये देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिक, जैसे जैसे लाइफ फास्ट होती जा रही है, छोटी फैमिली होती जा रही है सोसाइटी, और ये आगे आने वाले टाइम में और बढ़नी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़नी है। छोटी फैमिलीज में आइसोलेशन एक बिग प्रॉब्लम, और जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ेगी तो ओल्ड एज डिप्रेशन इज बिग, वेरी बिग प्रॉब्लम। तो हेल्थ केयर में हम लोगों ने बहुत काम किया है। 70-75 में हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 50 ईयर्स थी, आज हम लोग 70 ईयर्स हैं, 20 ईयर्स डाउन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स साइकेट्री की बहुत ज़्यादा आएंगी और बढ़ेंगी। डॉक्टर दिनेश राठौर इनको कैसे डील कर रहे हैं और आगे ट्रेनिंग में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नए साइकेट्रिस्ट की, वो प्रकाश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिनेश जाट परिवार को, जिन्होंने स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण गंभीर विषय की चर्चा और हमारे स्वास्थ्य सैनिक जो हैं, हमारे चिकित्सकों के सम्मान के लिए इतना बड़ा आयोजन किया। मानसिक स्वास्थ्य के विषय में अक्सर क्या होता है कि अभी लंबे समय तक बहुत जागरूकता का अभाव था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, ज़्यादातर आम आदमी इससे ताल्लुक नहीं रखते, वो अवेयर ही नहीं है। बेसिकली हेल्थ इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट दिस इज कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, सामान्य तौर पर जो दूर दराज के लोग होते हैं और कभी कभी शहरी क्षेत्र के लोग भी ऐसे ही मरीजों को लेकर आते हैं, जो कुल बीमारियों का करीब 3% है जो गंभीर बीमारियाँ। बाकी जो करीब बीमारियाँ हैं करीब करीब आपकी 95% के आसपास, जैसे आपकी एडिक्शन की समस्या है, साइकोसेक्सुअल समस्या है, साइकोसोमेटिक समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। ये बहुत सारे एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। इसके बावजूद में हमारे समाज में एक बीमारी का जो मॉडल है वो डेवलप नहीं हुआ है। जो बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस हैं उनको बीमारी के रूप में नहीं लेते, वो व्यक्ति को ही इसके लिए दोषी ठहराते हैं। इसमें संबंध खराब होते हैं, घर क्षमता प्रभावित होती है, परिवार टूटते हैं। आज आप फैमिली कोर्ट में चले जाइए तो बड़ा ही व्यस्त शेड्यूल रहता है और बड़े लोग दुखी रहते हैं, और जहाँ तक विषय रहता है इसमें केवल ऐसा ही नहीं कि व्यक्ति बीमार होता है, संबंध भी बीमार होते हैं। जो हमारे साइको सोशल ओपीडी चलती है, जिसमें हमारे काउंसलर्स हैं, वो बेसिकली दो लोग अलग अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत हैं, तो डिफरेंसेस होते हैं। एक होता है कि अपने मन की बात को शेयर करता तो मन हल्का होता है। आजकल क्या है कि इतनी प्रतिस्पर्धा है और सामाजिक जो ताना बाना है वो टूट रहा है, तनाव होता है। तनाव तो हमेशा से जब से इंसान है तब से तनाव था, लेकिन जब सामाजिक ताना बाना अच्छा होता है तो व्यक्ति तनाव अपने मन का शेयर करता है। व्यक्ति तनाव की वजह से आत्महत्या जैसे स्थिति तक नहीं पहुंचता, तनाव की वजह से टूटता है जिसकी अकेलेपन की वजह से। तो वो जो एक सामाजिक, तो इसकी बहुत सारी वजह है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षित लोगों की कमी होना, तो इसलिए सरकार ने योजना बनाई कि सारे जितने मेंटल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, तो उनको मोबिलाइज किया है ट्रेनिंग टीचिंग के लिए। तो हमारा आगरा का इंस्टीट्यूट शुरुआती 11 इंस्टीट्यूट में सबसे प्रथम था, जहाँ हमने MD साइकेट्री शुरू की। और MD साइकेट्री के साथ साथ बाकी जो फैसिलिटी होती है सर, इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है काउंसलिंग के लिए, वो कोर्स शुरू किए जो कि सरकारी क्षेत्र में हमारे आगरा के अलावा केवल KGMC में चलते हैं। इसके साथ साथ साइकेट्रिक सोशल वर्क, क्योंकि स्वास्थ्य का एक जो आयाम है वो सामाजिक कल्याण की अवस्था भी है। तो बहुत सारे सोशल इशूज होते हैं जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, बहुत सारे सोशल इशूज होते हैं जिसकी वजह से ये शारीरिक स्वास्थ्य की रोकथाम हो सकती है अगर एड्रेस किया जाए तो। उनके साइकेट्रिक सोशल वर्क की भी हमारे यहाँ कोर्सेज है, साइकेट्रिक नर्सिंग के कोर्सेज चलते हैं हमारे यहाँ। और ये सारे इनिशिएटिव थे कि भारत में प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की जो कमी है उसको किसी तरीके से पूरा किया जाए। टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और इसका हम लोगों ने उपयोग किया है। हमारा निमेंस के साथ कोलैबोरेशन का हमने टेलीमानस चलाया है। टेलीमानस में राउंड द क्लॉक और हफ्ते में 7 दिन हमारे काउंसलर अवेलेबल रहते हैं। और उत्तर प्रदेश को कुल 4 ऐसे सेंटर स्टेट टेलीमानस है, उसमें से एक आगरा में है। और उसके लिए मैं यहाँ हमारे मित्र हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी सलाह और जिनकी सिफारिश हमेशा काम करती है। डॉक्टर गौरव सिंह जी मथुरा में कभी लाइफ में नहीं आते, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो
इस प्रोग्राम के पीछे काफ़ी उनका विचार और कार्य रहा है। तो अब जब प्रशिक्षित लोग नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि कहाँ जाएं, किससे परामर्श लें, कई बार ऐसा होता है कि उनको हेर भावना होती है कि अगर मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे या फिर साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में जाएंगे कोई क्या सोचेगा। तो काउंसलर 1416 टोल फ्री नंबर है, कभी भी कोई भी कहीं से भी तुरंत फोन करके हमारे काउंसलर से काउंसलिंग ले सकता है। और अगर उसकी संतुष्टि ना हो और अगर चिकित्सक की आवश्यकता है, मनोचिकित्सक की, तो उसमें बैकअप मनोचिकित्सक रहते हैं। तुरंत जो ऑन कॉल यूनिट होती है उसके सीनियर रेजिडेंट अटेंड करते हैं। खेल में आप एक टीम बनाना सीखते हैं, आप अगर कोई खेल में झगड़ा हुआ तो नेगोशिएशन सीखते हैं। वो सारी चीज़ें वर्बल नॉन वर्बल कमांड्स वो सब अनकॉन्शियसली हम लोग लर्न करते हैं। तो जो बच्चे लर्न नहीं कर पाते, बड़े आगे जाके उनमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है और उनके व्यक्तित्व कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं। उन बच्चों को देख के लिटरली ऐसा लगता है जैसे ऑटिस्टिक हैं या सिजोफ्रेनिया है, ऐसा इंप्रेशन कभी कभी आता है ऐसे बच्चों को देख के। और कई लोग उसमें दवाइयाँ भी शुरू कर देते हैं जब समस्या बेसिकली इंटरनेट एडिक्शन की होती है, सोशल लर्निंग के अभाव की होती है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डील कर रहे हैं। R&D का बहुत बड़ा रोल है। तो सर ने बताया कि इलाज की कॉस्ट कम करने के लिए अब जैसे ICMR ने मलेरिया की वैक्सीन डेवलप की, यही कोई अगर अमेरिका में डेवलप होती तो उसका पेटेंट होता, पेटेंट का उसकी कॉस्ट होती है। उस कॉस्ट में जो हमारा डॉक्टर लगाता, कितने की कब्जा में की दवाई दे रहे हैं और इतना इनका होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो अगर R&D हम करते हैं, जैसे सुलेट आर्टिफिशियल ये इंडिया में हुए इजाद को मेडिकल बैकग्राउंड है, उसको अच्छे से जानता है, उसको पूरा उसको आभास है। तो वहाँ पर अगर वो कनेक्ट जब कम होता है तो सीधे सीधे आप जो भी जरूरी स्क्रीन टेस्ट होते हैं, अब आप सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो सारे वो करने पड़ेंगे, वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो यही अगर फैमिली फिजिशियन के पास जाएंगे, विश्वास की भावना होती है। और अच्छा पॉइंट डॉक्टर दिनेश राठौर ने रेज किया है फैमिली फिजिशियन का। हमारे यहाँ MD फैमिली फिजिशियन का नहीं होता कोर्स, ये बहुत बड़ी कमी है। सर आपसे अनुरोध है कि इसको पुरजोर तरीके से उठाया जाए। MD फैमिली फिजिशियन होना बहुत ज़रूरी है और सीधे मरीज को सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने से बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में दैनिक जागरण ने बहुत अच्छी परिचर्चा ये आयोजित करी है और ऐसे ओपन फोरम्स पर डिस्कशन होते रहने चाहिए अगर भारत को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी होना है। और हम हो जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। सारे मेरे पत्रकार बंधु जहाँ मौजूद हैं, सब आप लोग समाज के दीपक हैं, अंधेरे में उजाला फैलाने वाले। तो स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा लिखें, ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा शिक्षित करें इस मामले में। मोटी जो चीज निकल के आई आज की परिचर्चा के अंदर कि एक हम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस को ज़्यादा प्रमोट करना है। सरकार भी कर रही है, सरकार भी जान चुकी है कि इसकी के बगैर हम लोग आगे हेल्थ केयर को और इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ और ज़्यादा हेल्थ के ऊपर चर्चा और डिस्कशंस ओपन फोरम्स के अंदर। मैं फिर एक बार दैनिक जागरण को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस तरह के ओपन फोरम को डिस्कशन के लिए। और स्पेशली पंकज वशिष्ठ मेरे पास ही प्रपोजल लेके आए थे और उनका बहुत आभार कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया। बहुत अच्छी तरह, बहुत हम लोग इस चीज़ को और मुहिम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अब अवार्डी मेरे ख्याल में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। टाइम काफ़ी हो गया है, तो समय की कमी की वजह से शायद हम लोग इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। प्लीज थोड़ी तालियां उनके लिए बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। रॉयल लंदन हॉस्पिटल is a neurosurgeon associated with the Jala Science Rainbow Hospital. He has 47 years of extensive experience and working with Saraswati Cultural Institute of Clinical Science. Congratulations, Sonam sir. Various conditions. Very congratulations to you, sir. Compassionate and comprehensive medical care in general physician and Agra Uttar tailored to patients with difficulty and has been practicing for considerable amount of time. Thank you so much.
हाँ, मुखातिब भी हो, खरीद भी। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सभी अवॉर्डीज का, जिनका हम स्वागत करेंगे। Congratulations to you, sir. Very, very congratulations to you. Next awardee is congratulations. The next one. Next, congratulations, sir. City Institute of Medical Science, CIMS Hospital. बहुत-बहुत मुबारकबाद सर आपको। आपके सीनियर लोगों के बीच में बैठकर इस बात कहने का मौका मिला। मुझे लगता है कि जो हमारा एक अलग दुनिया है, मेडिकल है कि हम कम्युनिटी को अपने साथ लें। जो हमारे जो सुर्खियाँ बताती हैं, हम आज की सुर्खियाँ निजी एटीएम से शुरू करें, चाहे होती किसी अस्पताल में 180 लोगों ने डॉक्टर्स को मार दिया हो, तो ये कहीं जो नोबल प्रोफेशन का जो टैग था वो कहीं न कहीं गड़बड़ हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। हमें बहुत सारे शिफ्ट देखने पड़ रहे हैं, चाहे वो लीगलिटीज को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो कहीं न कहीं अपने प्रोफेशन में एक बड़े चेंज किया, मेडिकल फैकल्टी की बात हो या हमारे आम समाज की बात हो, ये इमेज बदलनी होगी और इस बदलने के लिए हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस दैनिक जागरण मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें आज सामने आई और जो आप से आम जनमानस तक भी पहुँचेगी और हम लोग की बात और ऊपर तक जाएगी। Congratulations to you, sir. Congratulations to you. Next, I would like to mention Dr. Thank you so much, sir. Next award, congratulations to you, sir. Will you तालियां बजा दीजिए, please? Congratulations to you, ma'am. Next, we have के बीच में अपने स्वास्थ्य संबंधित जो विषय उसको रखने का अवसर मिला, इसके लिए देवगढ़ का धन्यवाद। सरकार इलाज की कॉस्ट कम करने के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है, इंश्योरेंस, R&D, इंफ्रा डेवलप कर रही है। इसके साथ साथ जो NMC और जो DNB बोर्ड से जुड़े रहने के मेरे अनुभव की वजह से मैं कह सकता हूँ कि इस भवन में उपस्थित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बड़े बड़े संस्थानों में कम से कम DNB कोर्स शुरू कर सकते हैं। तो जो मानव कॉस्ट है चिकित्सा की, उसको हम कम कर सकते हैं। एक तो आपको जो रेजिडेंट्स मिलेंगे DNB में, उससे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो कम होगी। उसके बाद जो प्रशिक्षित होकर बाहर जाएंगे और डॉक्टरों की उपलब्धता आसान होगी, तो उससे भी चिकित्सकों के चिकित्सा की जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो ये मेरी एक अपील है और धन्यवाद। This means a lot. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Congratulations to you. Now let's welcome Dr. Priyank Singh from Prabha Hospital.
to say a few words to the audience, please. It's an honor to have you today. लेकिन एक मिनट, तालियां नहीं बजेंगी तो कुछ नहीं होगा. It's indeed a great honor to be here at Jagran Healthcare and Wellness Awards in this historic city of Agra. I'm really thankful to the team of Dainik Jagran for inviting me over here. It was difficult for me to come. I had recent injury in my leg, but Mr. Vivek Shukla, a very good writer, and he called, Mr. Gulati called, and I was also looking forward to meet the doctors over here. A lot of doctors supported us when we started at Noida. And also I find this arranging event is really appreciable because it tells here just not only the profession, we look into really morally something we have to work with the patient to heal them and to uplift the dignity of the life. Well, over a period of time, as we have discussed in this panel discussion, healthcare has progressed a lot in India, and we are not less than the Western countries in technology. But you probably might be noticing, and I'm also noticing, that the burden on the doctors, clinics, hospitals is much more than Western countries due to patient-doctor relationship, attitude of the authorities, financial problems, and so forth. The only one thing which is good here and we can further improve is the blessings. So if there are more blessings which are not that much in the other countries, we can lower the disadvantages of the burden. And for blessing, we really have to treat the patient, not only the illness. And if you want to treat the patient, and the only way is to adopt. Adopt the patient. If you adopt, you just cannot go wrong. This is not a really time to say, take your much time. I would like to congratulate all the awardees for their outstanding performance, and I wish everyone a very best, bright future and excellent health. Thank you so much. Congratulations to you. The Healthcare and Wellness Awards 2025. Thank you, Sir. Radhakrishnan Murthy for you, sir. And I hope you like it's such an energy we have for the entire show. Thank you so much, Shruti sir. I would like to thank Jordan also for this wonderful.
मैम होगा और राजी से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाइए प्लीज। तो ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज प्लीज, so that we can take a good picture for the and all the awardees who took time, plus especially those who came on time. मैं अपनी जागरण की टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, इनके एफर्ट से इवेंट सक्सेसफुल हुआ। And I get to speak the best lines, which is the bar is open, the floor is served. Thank you.